रणवीर। हेलो रागिनी, इतनी रात गए? हाँ क्या करूं, ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को कितनी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी है, कितनी मुश्किल क्रिएट कर दी है मैंने तुम्हारे परिवार के लिए। नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली आज मेरे भैया को मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा। आखिर आपकी माँ ने भी मेरा ही गुस्सा उनके ऊपर उतार दिया ना। आई एम सॉरी रागिनी। क्या करे रणवीर, सब कुछ इतना उलझ सा गया है कि कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं रागिनी कि विनीत भैया ने फ्रॉड नहीं किया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके नाम से ये दाग हटा सकूं। मुझे भी पता है कि मेरे भैया निर्दोष है। काश वो डर के भागे ना होते वहां से। रागिनी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूं और करता रहूंगा। मैं भी रणवीर, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे दिल से आपका प्यार कभी नहीं मिट सकता। दुख इस बात का है कि हम कभी नहीं मिल सकते। लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। कोई फायदा नहीं रणवीर, क्योंकि कल मेरी सगाई है। आलेख जी कहाँ गए होंगे? हे भगवान, कहाँ गए? आलेख जी, आलेख जी, आलेख जी। दोस्त, आप इस वक्त यहाँ? पता है, मैं घबराई गई थी। पूरे घर में मैंने आपको ढूंढ लिया। सोचा कि इस वक्त आप कहाँ चले गए। वो दोस्त, मैं ना गॉड से प्रे करने आया था। मैंने गॉड को कहा कि मेरी दोस्त की सारी प्रॉब्लम दूर कर दो। हाँ, पता है, जब तुम और तुम्हारी जीजी सैड होती हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ। और वो मेरा भाई रणवीर, वो भी तो हैप्पी नहीं है ना। मैं सबको हैप्पी देखना चाहता हूँ, इसलिए। आलेख जी, मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पता है दोस्त, तुम देखना, अब ना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने गॉड से डील की है, डील। गॉड के साथ डील? है ना? मैंने गॉड को कहा कि जब मेरी दोस्त हैप्पी हो जाएगी ना, तो मैं उनको अपना सारा कुछ दे दूंगा। सब कुछ, सब कुछ। ये हार्मोनी का भी है ना, कहा था ना। देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार समझ में नहीं आता, विनीत शर्मा इतना पैसा लेकर गया क्या?
तिवारी जी साहब। आया क्या विनीत? मैं बेकसूर हूं बाबूजी। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने कोई घपला नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। मैंने एक गलती जरूर की, आपसे अपनी नौकरी की बात छिपाई। और वो भी इसलिए क्योंकि समझियो कि मेरा नौकरी करना आपको पसंद नहीं आता और मेरे पास वही एक नौकरी थी। मैं क्या करता बाबूजी, लेकिन मैं कसम खाकर बोलता बाबूजी, मैंने कोई घपला नहीं किया, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। मैं अपराधी नहीं हूं बाबूजी, मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो भागा क्यों? भागा क्यों तू? मैं बहुत डर गया था बाबूजी। मुझे लगा मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और अगर जेल चला गया तो अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगा मैं। मुझे कोई अच्छा थोड़ी लग रहा ये चोरों की तरह तर भटकते हुए। बाबूजी, अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए मुझे सबूत इकट्ठे करने होंगे। मैं देखता हूं। कौन है? भैया, पुलिस! दरवाजा खोलो, हमें पता है कि विनीत शर्मा अंदर है। हे भगवान, एक मिनट। आप क्या करें जी? कौशल्या जी, दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। रुकिए 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 ना, कुछ और सोचिए ना। इससे तो उनका शक और बढ़ जाएगा। अरे हटिए। विनीत शर्मा कहाँ है? कहाँ है विनीत शर्मा? जी वो घर पर नहीं लौटे हैं। आप लोगों को गलतफहमी हुई है जी। हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो। चलो तुम भी हटिए प्लीज।
साहब कोई नहीं मिला वहां पे। ठीक है शर्मा जी, इस वक्त तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रहे अगर विनीत इसी घर से मिला तो एक अपराधी को पनाह देने के जुर्म में आपको साथ में गिरफ्तार किया जाएगा। याद रखिएगा आप सब लोग। चलो हवलदार। रणवीर, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कोई खेल खेला हमने तुम्हारे साथ। नहीं रणवीर, ये तुम्हें वक्त ही बताएगा कि हम बिल्कुल गलत नहीं हैं। ठीक है मॉम, अगर आप अब भी सोचती हैं कि आप सही हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मॉम, आप ये सारी बातें मुझे क्यों कह रही हैं? मैं तो अपना प्यार खो चुका हूं मॉम। सब कुछ खत्म हो चुका है। कल रागनी की सगाई है। मॉम, ये किस्सा खत्म हो चुका है। बस मैं रागिनी और उसकी परिवार की खुशियां चाहता हूं। That's it. आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो अपना ये केस वापस ले लीजिएगा। उन लोगों को चैन से जीने दीजिए मॉम। मेरे किए की सजा उन्हें मत दीजिए प्लीज। पता है मॉम, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी लड़की नहीं देखी जो अपने परिवार के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दे। उस वक्त हमने जो जरूरी समझा वही किया। अब अगर विनीत सरेंडर करता है तो हम केस वापस ले लेंगे। इंस्पेक्टर, हम वसुंधरा राजवंश। जी मैम। देखिए, हम चाहते हैं कि आप इस केस को अनऑफिशियल रखिए, इससे ज्यादा उछालिएगा मत। और हाँ, प्रेस वालों को बिल्कुल ना पता चले इसके बारे में। जी मैम। लेकिन विनीत हमें अभी तक मिला नहीं। मिल जाएगा। हो सकता है वो खुद ही अपने आप को आपके हवाले कर दे। कोई पेशे से मुजरिम तो नहीं है वो। आपको जैसे भी कोई खबर पता चलती है हमें इत्तला कर दीजिएगा। जी मैम। विनीत, सरेंडर कर दो ताकि ये चैप्टर हम यहीं पर खत्म कर दें। आखिर ये हमारी बहू का परिवार है और साथ साथ राजवंश परिवार का नाम भी तो खराब होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बदनामी की वजह से रागिनी की शादी टूट सकती है। और ये खतरा हम बिल्कुल मोल नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं।
सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? आप विनू को पुलिस के हवाले कर देंगे या उसे जाने देंगे ताकि वो अपनी बेगुनाही का सबूत ला सके? ना ना, देखिए कौशल्या जी, इस तरह वीनू को घर में छुपा कर रखना, बार बार पुलिस वालों से झूठ बोला, ये मेरा जमीर गवारा नहीं करेगा कौशल्या जी। ये सरासर गलत। और फिर जब हमारा बेटा निर्दोष है तो क्यों हम उसे मुजरिमों की तरह अपने घर में छुपा कर रखें? लेकिन आप ये भी तो सोचिए जी, अगर आपने उसे पुलिस के हवाले कर दिया तो फिर वो अपनी सच्चाई का सबूत कैसे लेकर आएगा? अरे वसुंधरा जी, विनू से पुराने वाले दफ्तर में भी गलती हो चुकी है। आप देखिएगा, इस मौके पर वो उस बात को जरूर उछालेंगी। इससे विनू का पक्ष और कमजोर पड़ जाएगा। फिर हम उसे कैसे बचाएंगे जी? बाबूजी, बाबूजी बस इतनी मेहरबानी कर दीजिए, इन्हें बस अपने कमरे में शांति से रहने दीजिए। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा ना बाबूजी। तिवारी, देख रहे हो ना ये न्यूज़ कैसे छपी है पेपर में? किसने बताया प्रेस वालों को? पता नहीं सर, हमने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा। हेलो इंस्पेक्टर, ये सब क्या है? हमने आपसे कहा था कि इस केस को उछालिएगा मत, तो फिर ये खबर अखबार में कैसे छपी? मैम यकीन जानिए, ये काम हमारा नहीं। हम तो खुद परेशान हैं कि ये खबर लीक आउट हुई कैसे। ठीक है इंस्पेक्टर, हम बाद में बात करते हैं। जी मैम। देख रहे हो ना तिवारी? तो फिर ये किसका काम है? सारा मामला पूरी तरह से बिगड़ गया। क्या करें? विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।